स्वागत है आप सभी का आज के एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम आपके साथ एक ज़बरदस्त धुआंधार स्टॉक का एनालिसिस शेयर करने वाले हैं। जैसा कि आपने इस वीडियो का थंबनेल में देखा होगा, केमिकल सेक्टर में निवेश का मौका, अर्थात जिस शेयर का आज हम आपसे बात करने वाले हैं वो शेयर केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है और उसमें एक पैटर्न बन रहा है जिसको हम कहते हैं बुलिश फ्लैग पैटर्न, जो कि एक कंटिन्यूअस पैटर्न होता है। इससे पहले एक बुलिश ट्रेंड होता है और इस पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद वापस से बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है। सब चीज़ आपको चार्ट के माध्यम से समझाई जाएगी। इस शेयर का आपके साथ टेक्निकल एवं फंडामेंटल एनालिसिस शेयर करने वाला हूं। आप खुद उसको देख के बताइएगा ये स्टॉक आपको कैसा लगा। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बताना चाहेंगे, जैसा कि इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें हमने लिखा था बाजार का अमृतकाल। बातों बातों में आपको संदेश देने का प्रयास किया था। जैसा कि कोरोना क्राइसिस में बहुत से लोग निवेश नहीं कर पाए थे, जब मार्केट गिरा तब भी और जब मार्केट बढ़ने लगा तब भी वो इसी आस में रह गए कि हम निवेश करेंगे, बट निवेश नहीं कर पाए। तो वही तेज़ी पुनः एक बार प्रारंभ हो रही है। यदि आप इस समय निवेश नहीं कर पाएंगे तो आपको फिर एक से दो साल बाद फिर वही मलाल, फिर वही दुख होगा कि उस समय हमने निवेश क्यों नहीं किया। यहाँ पर मैं जिस शेयर की बात करने वाला हूँ उसमें आपको कतई भी निवेश करने की राय नहीं है, बल्कि एक शेयर के माध्यम से आपको ये बताने का प्रयास किया जाता है कि कोई भी शेयर आप इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए कैसे पिक कर सकते हैं, क्या क्या उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, यही बताने का हेल्प किया जाता है। तो जिस शेयर की हम आपसे बात करने वाले हैं उसका नाम है एल्किल एमाइन। एल्किल एमाइन एक केमिकल सेक्टर का स्टॉक है और ये इसका वीकली टाइम फ्रेम है। यदि आप इस चार्ट को देखेंगे तो जिस प्रकार मार्केट का टॉप लगा लास्ट ईयर सितंबर 2020 में, उससे पहले ही ये थोड़ा एक रेंज में चला गया और जिस प्रकार से निफ्टी एक नैरो कंसोलिडेशन रेंज में चली गई, उसी प्रकार ये भी एक डाउनवर्ड स्लूपिंग चैनल में चला गया। लेकिन जिस प्रकार से निफ्टी में इस वीक हमको ब्रेकआउट आता हुआ दिखा, उसी प्रकार से इसमें भी हमको एक ब्रेकआउट आता हुआ इसी वीक दिखा है। उसी का एनालिसिस आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिसको कहते हैं हम बुलिश फ्लैग पैटर्न। तो यहाँ से हमने लिया पैरेलल चैनल, 1 सेकेंड, और यहाँ से हमने इसको ड्रॉ किया। यदि आप से यहाँ देखेंगे तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल इस पर एक क्रिएट हुआ था, जिसका ब्रेकआउट हमको इसी वीक आता हुआ दिखा है। यदि आप इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दें तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एज अ बिगनर आपको लाइन चार्ट पर पैटर्न बनाने में, देखने में अथवा कोई भी चैनल बनाने में आसानी होती है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि 3100 रुपये के ऊपर इसमें एक ब्रेकआउट आता हुआ हमको दिखा। यह तो इसका वीकली चार्ट है। यदि आप इसका मंथली चार्ट देखें तो आपको मंथली चार्ट देख के इससे पता चलेगा कि एल्किल एमाइन एक लंबी रेस का घोड़ा है। ऐसा नहीं कि इसकी तेज़ी आज कल या पिछले साल से प्रारंभ हुई है। लमसम 2000 से ही यदि आप देखें, बाद में लगता है डीलिस्टिंग हो गई थी, उसके बाद 2000 में फिर से लिस्ट हुआ। 20 रुपये का शेयर, आज उसका 3100 रुपये भाव है। लेकिन हाँ, ये बात भी है कि 20-22 साल का बीच में गैप भी है। लेकिन यदि आप देखें तो लॉन्ग टर्म जो व्यू है मोर बुलिश, एक होता है बुलिश ट्रेंड, एक होता है मोर बुलिश है। और आसपास के साल में यदि आप इसमें देखें, जिस प्रकार का वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, इस प्रकार का वॉल्यूम जब से मार्केट में लिस्ट हुआ है कभी भी इसमें क्रिएट नहीं हुआ। मतलब कि आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न्स का दिखाएंगे, आप देखेंगे कि जो संस्थाएं हैं अथवा इसके जो प्रोमोटर हैं, ये शेयर उन्हीं के पास है, आम पब्लिक के हाथ में बहुत कम है। जो शेयर आम पब्लिक के पास ना के बराबर होते हैं या बहुत कम होते हैं, उन्हीं में हमको तेज़ी बनती हुई दिखती है। यदि आप इसका दाम देखें तो इसका दाम है 3100 रुपये। और आम पब्लिक कौन सा अच्छा लगता है? आम पब्लिक खरीद सकती है 3 रुपये का शेयर। 30 रुपये कोई शेयर हो बताइए, 3100 रुपये का कोई एक शेयर पब्लिक को ख़रीदना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि शेयर वास्तव में बहुत महंगा है। आपको हमको सस्ता लग रहा है बाय द टेक्निकली या फंडामेंटली, लेकिन आम पब्लिक जिसको नॉलेज नहीं है मार्केट का, वही सोचेगा कि 3100 रुपये का एक शेयर खरीदने से अच्छा मैं 30 रुपये के 100 शेयर खरीद लेता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा पड़ेगा मेरे लिए। तो ये होती है साइकोलॉजी आम निवेशक की।
यदि आप यहाँ पर देखें, आप इसको लाइन चार्ट पर लेकर आएँ और ये आपका आता है डेली टाइम फ्रेम। यदि आप डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक बुलिश RSI डाइवर्जेंस बनता हुआ दिखेगा। ये देखिए यहाँ पर जो पीक है लोअर बन रही है, उसी प्रकार यहाँ RSI जो है स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और उसके बाद ही हमको यहाँ पर एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखा, इसके लिए एक अच्छी बात हो सकती है। और आप ब्रेकआउट के बाद देखेंगे तो प्राइस इसी एरिया में ट्रेवल कर रहा है, मतलब कि रिटेस्ट कर रहा है। जब प्राइस वापस से बाउंस बैक करेगा तो हमको एक अच्छी खासी इसमें तेज़ी देखने को मिलेगी। यहाँ पर कोई भी आपको निवेश की राय नहीं है, बल्कि कैसे भी कोई आप स्टॉक में निवेश कर सकते हैं, यही बताने का प्रयास किया जा रहा है। और आप ब्रेकआउट कैंडल पर देखें तो अच्छा वॉल्यूम भी यहाँ क्रिएट हुआ है। अब आते हैं इसके फंडामेंटल पे। फंडामेंटल बताने से पहले आपको बता दें कि आज शनिवार है और कल रविवार के दिन जैसा कि हम लाइव आते हैं दोपहर में, माफ़ कीजिएगा सुबह 11 बजे, तो आप सुबह 11 बजे जुड़ सकते हैं और आप हमसे अपने कोई भी इन्वेस्टिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो पूछ सकते हैं। आपको कोई भी वहाँ पर बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं, बस आप कैसे अपने फंड्स को रिकवर कर सकते हैं मार्केट से, और कोई गलत शेयर यदि आपके हाथ लगा हुआ है आप उसको कैसे उसमें से निकल सकते हैं आपको बताया जाएगा। तो हर रविवार सुबह 11 बजे। तो फंडामेंटल बताने से पहले आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि जो मेरा इन्वेस्टिंग में जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के अनुसार यदि कोई 1000 रुपये का शेयर है, 1000 रुपये के शेयर को 2000 बनने में उतनी दिक्कत नहीं होती जितना कि 100 रुपये के शेयर को 200 बनने में दिक्कत होती है। क्योंकि जो सस्ते शेयर होते हैं प्राइस के हिसाब से सस्ते, ये नहीं कहता कि मार्केट में ऐसा नहीं है कि 100 रुपये का शेयर ख़राब होता है। बहुत ऐसे शेयर हैं जो कि 100 से नीचे हैं बट अच्छी कंपनीज हैं। लेकिन हमने ऐसा देखा है कि 1000 रुपये के शेयर को 2000 3000 बनने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितना कि 100 रुपये के शेयर को 200-300 बनने में होती है। तो एक साइकोलॉजी है जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं आपके सामने फंडामेंटल खोले हैं एल्किल एमाइन का। यदि आप इसका 1 वीक का रिटर्न देखें तो यह है 5% का, 1 मंथ का रिटर्न देखें तो 23% का, 1 साल का रिटर्न -26% क्योंकि वो एक रेंज में ट्रेवल कर रहा है। 5 साल का रिटर्न देखें लॉन्ग टर्म आपके सामने है, शेयर 20 गुना हुआ है, 1900% का रिटर्न 5 साल में, यानी कि 20 गुना आपका पैसा हुआ है। SIP की बात करें तो SIP में आप 500% के रिटर्न पाते, यानी कि हर साल आपका पैसा 6 गुना होता। अब होल्डिंग की बात करते हैं। यदि आप होल्डिंग देखें तो प्रमोटर के पास 72% शेयर है जो कि बराबर बना है। म्यूचुअल फंड के पास ना बराबर है, DIS के पास भी नहीं है, और FIs के पास देखें तो उन्होंने अपना 1% से स्टेक 2.5% बढ़ाया है। और यहाँ पर देखें रिटेल के पास, तो रिटेल के पास जो है वो 20% शेयर है और अदर के पास 5%। ये रिटेल में बहुत से अच्छे इन्वेस्टर्स भी आते हैं, वरना हर रिटेल कैटेगरी के लोग अच्छे शेयर में निवेश करने से कतराते हैं। जो प्रोफेशनल होते हैं वही सब शेयर में निवेश कर पाते हैं। तो आपको जाने से पहले बता दें कि यहाँ पर कोई भी निवेश की राय नहीं है, बल्कि कोई भी शेयर आप कैसे पिक कर सकते हैं फॉर इन्वेस्टिंग पर्पस, ये आपको बताने का प्रयास किया है। दूसरी बात, जिस शेयर को हम आपसे डिस्कस किए थे लास्ट वीक, वो विप्रो हो चाहे टाटा एलेक्सी हो, विप्रो में 4% के रिटर्न देखने को मिले हैं और टाटा एलेक्सी में लमसम 7 से 8% का इस वीक देखने को मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि बाज़ार का अमृतकाल, यानी बाज़ार में नई तेज़ी प्रारंभ हो रही है। आप भी अपने कहीं इन्वेस्टिंग के बारे में सोचिए, ये मौका सबसे बढ़िया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।